परियों का नाम सुनते ही इंसान के मन में एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। हर किसी का मन चाहता है कि मैं परियों को देखूं। ऐसे ही एक मौलाना जो दावा करते हैं परियों से बात कराने का और परियों से मिलवाने का, एक टीवी चैनल की निजी डिबेट में आज उस मौलाना का हुआ पर्दाफाश। देखिए, क्या वो सच में परियों से मिलवा पाए कि ये सब एक ढोंग है। दुनिया की सभी संस्कृतियों और साहित्य में कुछ ऐसी रहस्यमय और तर्क से परे चीजें हैं जिन्हें हमने देखा तो नहीं, लेकिन वो अनंत काल से हमारी सोच और जीवन का हिस्सा रही है, जिसमें देवदूत, राक्षस, शैतान और परियां शामिल हैं। उनमें से परियों ने हमारी कल्पनाओं को सबसे ज्यादा उड़ान दी है। किसी दूसरे लोक से आने वाली, अपनी जादुई शक्ति के बल पर पंखों से ऊंची उड़ान भरने वाली, छोटे कद और असीम सौंदर्य वाली शर्मीली परियां हमेशा से बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़े लोगों और दुनिया भर के साहित्यकारों की कल्पनाओं का भी अहम हिस्सा रही है। परी अर्थात एक ऐसी अलौकिक प्राणी जो खासकर बच्चों को बेहद प्यार करती है। परियां हर युग में स्त्री सौंदर्य का प्रतिमान भी रही है। आखिर कौन है ये परियां? यह मानवीय कल्पना है या सच में इनका कहीं कोई अस्तित्व है? विज्ञान की माने तो परियां मानवों की एक कल्पना मात्र है। यह ईश्वर, देवी देवताओं, परलोक, राक्षस, शैतान, प्रेतात्माओं और स्वर्ग नरक की तरह मानव मन की अनूठी कल्पनाओं में से एक है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि परियां अगर वाकई कल्पना की उड़ान है तो यह कैसे संभव हुआ कि प्राचीन दुनिया में जब लोगों के बीच कोई आपसी संपर्क नहीं था, तब परियों की लगभग एक जैसी कथाएं एक साथ दुनिया भर की लोक कथाओं, गीतों, कल्पनाओं, स्वप्नों और साहित्य का हिस्सा बन गई। परग्रही प्राणियों के शोधकर्ता मानते हैं कि परियां प्राचीन काल में दूसरे ग्रहों से धरती पर आने वाले एलियन थी, जिनकी उड़ने की क्षमता और मानवेतर शक्तियों के आगे लोग नतमस्तक हुए। बड़ा मनोविज्ञान मानता है कि परियां हमारी पृथ्वी के वातावरण में रहने वाली दूसरे आयामों की जीव हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने जंगलों, वृक्षों, फूलों, नदियों और झरनों की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। वे पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी छोटी अभौतिक अस्तित्व हैं, जो आमतौर पर हमारी नज़रों से अदृश्य ही रहती हैं। उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन यह देखना सामान्य आँखों से संभव नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक जाना होगा जो स्तर छोटे बच्चों, बहुत मासूम और सरल लोगों का होता है। दुनिया भर में बच्चे और मानसिक तौर पर अविकसित माने जाने वाले लोग परियों को देखने, उनके साथ बातें करने और उनके साथ खेलने की बात करते हैं। परियां दुनिया के हर भूभाग की लोक कथाओं और लोक गीतों का हिस्सा रही हैं। ज़्यादातर लोक कथाओं के अनुसार छोटे कद की परियों की खूबसूरत प्रजाति रहने वाले पृथ्वी की सबसे पहली निवासी थी। बाद में स्वार्थी और हिंसक मानव प्रजाति के उदय और विस्तार के कारण धीरे धीरे उन्होंने धरती से दूरी बना ली। कुछ यूरोपीय संस्कृतियों, यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में भी मनुष्य और परलोकवासी परियों के बीच प्रेम, विवाह और यौन संबंध के कई उल्लेख मिलते हैं। इस पृथ्वी का कोई पुरुष चाहे तो परियों से प्रेम और विवाह कर सकता है, लेकिन इस असामान्य रिश्ते की शर्तें बहुत कड़ी हैं। इनमें से किसी एक भी शर्त के उल्लंघन से ये रिश्ते न केवल टूट जा सकते हैं, बल्कि इन्हें तोड़ने की कीमत मनुष्य को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। परियों के प्रति भरोसा आज के वैज्ञानिक युग में कम तो हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें परियों का क्षेत्र कहकर सम्मान दिया जाता है। ऐसे इलाकों में न तो विकास के कार्य होते हैं और न पेड़ों की कटाई की जाती है। आयरलैंड में सन्नोन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही एक चर्चित क्षेत्र है, जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। सदियों से लोग इस इलाके के पर्यावरण में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचते हैं। कुछ दशक पहले जब वहां एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की कोशिश हुई तो अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कभी मशीनें टूट जाती, कभी औजार हवा में उड़ने लगते और कभी वहां काम करने वाले मजदूर रहस्यमय ढंग से घायल या मृत पाए जाते। इन उत्पातों की वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई गई, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अंततः सरकार को उस क्षेत्र में रनवे के विस्तार का काम रोक देना पड़ा था। इस बहुचर्चित घटना के बाद
परामनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस इलाके की तरफ आकृष्ट हुआ। परियों की खोज में एक प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य तब जुड़ा जब एक बार वेल्स रैप ग्रुप के कलाकार जॉन रुटलेटगे एक कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ वेल्स के भ्रमण पर थे। उन्होंने वहां खूबसूरत मैदानों के कई फोटोग्राफ लिए। घर लौटकर जब उन्होंने तस्वीरें खोलकर देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कई तस्वीरों में नन्ही लड़कियों जैसी कई छोटी छोटी जीव कैद थी। उनके हाथ पैर भी थे और चिड़ियों की तरह उनके पंख भी थे। वे सभी हवा में उड़ रही थी। अखबारों में इन तस्वीरों की चर्चा के बाद कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इन दुर्लभ तस्वीरों की जांच की और पाया कि तस्वीरें असली हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जॉन की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद दुनिया भर के परामनोवैज्ञानिकों ने गंभीरता से परियों के अस्तित्व की खोज शुरू कर दी है। इस घटना से यह तो साबित हो गया है कि परियां हमारी आंखों की जद से भले बाहर हों, लेकिन उन्नत तकनीक वाले कैमरों से उन्हें पकड़ा जा सकता है। और क्या पता तकनीक की सहायता से ये अलौकिक परियां किस्से कहानियों से निकलकर कभी सचमुच हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि परियां सच हैं या कल्पना, लेकिन वे हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। आज के वैज्ञानिक युग में भी परियों के प्रति दुनिया भर के बच्चों और बड़ों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। सिर्फ परियों का नाम बदला गया है। अब उनको एलियन कहा जाता है, जो पंखों के बजाय बड़े बड़े यानों से दूरस्थ ग्रहों और उपग्रहों से पृथ्वी पर उतरने वाले छोटे कद के मनुष्यों जैसी दिखने वाले प्राणी होते हैं। पिछली एक सदी में दुनिया के लगभग हर भाग में लोगों ने इन विचित्र परग्रही प्राणियों को देखने और उनसे मिलने के दावे किए हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आज के बच्चे परियों की जगह असाधारण शक्तियों वाले एलियन के बारे में सोचते हैं, उनके सपने देखते हैं, उनसे मिलने की कल्पना करते हैं और उनके साथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ जाना चाहते हैं। इन्हीं कहानियों को जानने के लिए मौलाना का क्या है दावा, उसका पर्दाफाश करते हुए डिबेट में देखिए एक निजी चैनल की डिबेट को। बने रहिए हमारे साथ और देखते। अब आपको बिना देर के मिलवाते हैं सूफी खलीम अली कादरी रिजवी से। रिजवी साहब, बहुत कुछ आपके बारे में जाना इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन आपकी जुबानी, मैं और पयोधी प्रश्न आगे पूछे आपसे, आपकी जुबानी जरा आपको हम जानना चाहेंगे। कौन है आप, क्या करते हैं और कैसे नुस्खे जो हर तरह का इलाज हो जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सूफी कलीम अली कादरी रिजवी है। मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं पिछले 20 सालों से आध्यात्म, रूहानियत के सफ़र का मुसाफिर रहा हूं। मैं अपनी दुआओं से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं किसी बात का, किसी काम का ना दावा करता हूं और ना ही तो गारंटी लेता हूं, लेकिन खुदा की दी हुई ताकत से मैं अपनी दुआओं से लोगों को पिछले 20 सालों से फ़ायदा पहुंचाता आ रहा हूं। हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग के लिए भी दुआ कर सकते हैं, चाहे वो मैंने ये भी सुना है कि आप फ़ोन पे दुआ करके मरीज़ का कष्ट दूर कर देते हैं। जी, फ़ोन पे दुआ करके कष्ट दूर नहीं कर देते हैं। फ़ोन पे मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे ऑनलाइन भी हूँ और मेरी वेबसाइट भी है। तो इसलिए जो है लोग मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, तो फ़ोन पे डिस्कशन होती है, ना कि फ़ोन पे दुआ होती है। तो वो कष्ट दुआ कैसे तो रात को जब बैठते हैं दुआ के लिए। कष्ट कैसे दूर करते हैं? जब कोई कांटेक्ट करता है या कोई ऑफलाइन मेरे पास आता है, तो जो हमारा प्रोसेस है उसका नाम वगैरह लेने का, एनालिसिस करने का, डायग्नोसिस करने का, हम रूहानी तौर पे उसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद में जिस तरह की दुआ की ज़रूरत होती है, जिस तरह की ताबीज़ की ज़रूरत होती है, उस तरह से उसके लिए दुआ किया जाता है। अच्छा, 70 तरह की बीमारियों को ठीक करने का आप दावा करते हैं, तो वो किस तरह की बीमारियां हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये एक कलिमा है, ऐसा कलिमा है कि हदीस के मुताबिक इसमें 99 बीमारियों के लिए शिफा है और सबसे उसमें से एक बीमारी है गम और मुसीबत।
तो इस कलमे को पढ़ने से इंसानी ज़िंदगी में कई तरह से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिसके ज़रिए वो अपनी परेशानियों से निकलने में कामयाबी हासिल कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हदीसों में ये बात आई है। मैं अब उसी आपको हदीस जो है को ना वो बातों की ओर ले चलता हूँ जो आप कह रहे हैं। अभी तक आपने कहा कि आप एक जरिया हैं, अब आप जो कह रहे हैं अपने YouTube चैनल पर उसकी बात करता हूँ। दावे सुनिएगा जरा। आपके मुताबिक औलाद पाना, औलाद सुधारना, बीबी को सुधारना, पति को सुधारना, नौकरी पाना, तरक्की पाना, बीमारी से इलाज, कारोबार में तरक्की, तंगी परेशानी, सुकून पाना, फर्जी मुकदमा, मोहब्बत पाना, मोहब्बत भी आप दिलवा देते हैं, विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, हर ज़रूरत के लिए। इतना तक तो ठीक है। वो आपका पहला विंडो खुलते ही एक वीडियो आता है जिसमें आप ये बताते हैं 3 दिन की गारंटी भी आती है, 3 दिन की गारंटी भी मेंशन होती है, और आपने कहा हम गारंटी नहीं लेते। आपके ही एक वीडियो में आपने थंबनेल लगाया हुआ है अमीर होने की गारंटी, या आपके वीडियो में, मैं नहीं कह रहा, चेक कर लीजिए, मोहनी मंत्र आप देते हैं जी। 1 घंटे में दुश्मन को आप मिट्टी में मिला देते हैं, खजाना कैसे हासिल करे वो आप बता देते हैं, दुश्मन को नागिन डांस आप करवा देते हैं। तो ये दावे कहाँ से करते हैं? ऐसा क्या मंत्र हो जाता है? गुमराह करना आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि गुमराह करना हो गया? ये आप परी को ये आपका है ना, परी को वश में आप करवाते हैं, ये गुमराह करना नहीं है। आप आज के आधुनिक युग में परी को वश में करवाते हैं, परी के 99 जिन्नातों को आप वश में करवा देते हैं। 1 दिन का ये पूरा यंत्र होता है। ये तो आपका वीडियो है, ये सब आप अपने YouTube चैनल पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। आपने सर पूरी वीडियो देखा है, उसमें किस तरह से मैंने गाइड किया यानी आप जो है पैकिंग ऐसा कर रहे हैं कि सामान बिक जाए आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लिखा है। उस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। अच्छा सुनिए तो सही मेरी बात, तो 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। उस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि आज के दौर में जो परी ट्रांसफ़र करने का जो फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। उसके बारे में क्लियर बताया गया है कि परी ट्रांसफ़र नहीं होती है। परी के चक्कर में आप किसी भी मौलवी, पंडित, बाबा के चक्कर में न पड़ें, उनको किसी तरह का पैसा न दें। ये बीवी को सुधार देना क्या है? देखें, बीवी को सुधार देना, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग मिस करते हैं, जैसे एक दूसरे का पसंद नापसंद का ख्याल न रखना और एक दूसरे के विपरीत जाना वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उसे समझते हैं दोनों से बारी बारी मिलके, और उसके बाद में उसे सही करने की सलाह देते हैं। फिर उन दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के लिए गहराई आए, एक दूसरे को समझें, इसके लिए दुआ करते हैं। एक और बात मेंशन थी आपके वीडियोस में कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे लकमा मरवा देते हैं आप, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? ये कौन सी विद्या और ये कौन सी सिद्धि साधना? देखें, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, उसके लिए दुआ करते हैं। तो हम अपने दुश्मन के लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम अपने दुश्मन के लिए तो बद्दुआ होती है, दुआ तो अपनों के लिए होती है। दुआ बद्दुआ, तभी तो 2 चीजें बनी है ना। देखें, बद्दुआ तो तब कहलाती है जब हम दुश्मन को डायरेक्ट कहें कि तेरा नाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तू लूला हो जाए, तू लंगड़ा हो जाए। अच्छा। तो बद्दुआ तो वो होगी ना। तो आपके दुआ जरिए, तो ये है कि आपके जरिए दुआ करवाएंगे। हे भगवान, हमारे ज़रिए दुआ ना करवाएं। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि हमारे ही ज़रिए दुआ कराएं। मैंने तो उनको ये दुआ सिखाई है कि अगर आप वाकई दुश्मन के शरारतों से, षड्यंत्र से परेशान हैं तो आप अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब की बारगाह में रखिए, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, जो सबसे बड़ा जज है, जिसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो दुआ मैंने सिखाई है। आप जैसा कि कह रहे हैं बद्दुआ, तो बद्दुआ तो हम दुश्मन को मुखातिब करेंगे तब बद्दुआ होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दुश्मन को जो दुआ आप कह रहे हैं ना लग जाती है, वो कैसे लग जाती है? तो देखिए, ऐसा है मैडम कि जब हम किसी पर्टिकुलर दुआ को, किसी पर्टिकुलर आयत को, किसी सूरत को, अल्लाह के नाम को हम उस इंटेंशन से पढ़ते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, उसका एक ख़ास तरीका होता है पढ़ने का। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनिए, श्रद्धा मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछूंगा और उसका छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद और मेहमान है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। पहला प्रश्न, आपकी कथनी और आप जो यहाँ पे भी कह रहे हैं ना और आप जो करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क का मैं आधार देता हूँ।
ये वीडियो आपने 27 जून 2023 को अपने YouTube चैनल पे डाला है, जिसका शीर्षक मैं आपको पढ़ के सुना दूं। आपने कहा था ना, मैं तो वो फालतू की परी के ख्वाब में कोई फंस ना जाए उसके लिए आप आगाह करते। नहीं, आप आगाह नहीं करते हैं, आप गुमराह करते हैं। कैसे? सुनिएगा। जिन परी मुवक्किल वश में करने का कामयाब सूफी अमल, हाउ टू कॉल फेरी जिन मुवक्किल इजली, इसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। जिन परी मुवक्किल को अपने वश में करने के लिए, जिन परी मुवक्किल को से दोस्ती करने के लिए, ये तरीका बताते हैं। और आप कहते हैं कि आप दरअसल इस तरह के आडंबर में कोई ना फंस जाए, ये बताते हैं। आपके कथनी और करनी में फ़र्क, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं? आप बहकावा और गुमराही किस बिहाफ पे कह रहे हैं? ये आप परी दिलवाने का दावा करते हैं, और क्या रेफरेंस आप देते हैं? किस रेफरेंस से आप परी दिलवाने का, परी से दोस्ती करवाने का दावा करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि परी एग्जिस्ट करती है या नहीं? ये आप बताएंगे। आप बताएंगे ना, ये आप बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है। ये आप दावा बताएंगे। कर रहे हैं अपने YouTube चैनल में, जो आपके यहाँ पे दर्शक भी हैं, आपके व्यूअर भी हैं। 988 लाइक्स मिले हैं आपको, 25,958 व्यू मिले हैं। तो इतने लोग जो देखे, जिनको आपने परी से दोस्ती का झांसा दिलवा दिया, वो क्या था? ये झांसा नहीं है, ये तो परी से हकीकत मिलवा है। दिया आपने? परी से मिलवाने का दावा किया है मैंने उसमें। ये बिल्कुल, ये आपका वीडियो आप है, अपना- आप क्लेम आप कर रहे हैं, मैं अपना नहीं एक बार बोल रहा हूं। चैनल, अपना ये YouTube तो हद चैनल हो गई, अपने YouTube फोन में खोलिए। खोलिए आप- और आप- देखिए क्या क्या आपने शीर्षक डाला है हर एक पोस्ट पर। देखिए महोदय, आप समझे नहीं हैं, वो मिलवाने का नहीं है, वो सिद्धि साधना की बातें हैं उसमें। अच्छा। चलिए, मैं बिना देर के और मेहमानों से मिलवाता हूं आपको। कादरी साहब, मिल लीजिए, और ये सब भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, और आप जो बातें कह रहे हैं वो इत्मीनान से कितना समझ पा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। फैज़ खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सलीम वास्तिक हैं, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन अब ये किसी धर्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। यही कहूँ वास्तिक साहब आपके बारे में, यही सही रहेगा? ठीक है। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब है। शुरुआत कीजिए पयोधी आप। बिल्कुल, शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपने सुना होगा जो कादरी साहब इतनी देर से कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, रूहानियत का जो अपनी परिभाषा रूहानियत की वो बता रहे हैं, वो क्या है वो रूहानियत? क्या रूहानियत में परी के साथ दोस्ती हो जाती है? क्या रूहानियत के जरिए आप अपने दुश्मन पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे लकवा मार जाता है? जरा समझा दीजिए हम लोगों को। देखिए, रूहानियत का जो इलाज है वो एक बहुत पाक साफ सुथरा इलाज है। जो पहले सूफिया किराम, क्या आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लोग आते थे परेशान हाल, अपने दिमागी जहनी सुकून के लिए वो लोग दुआ करते थे। बेशक दुआ में बड़ी ताकत है और बड़ी क़ुव्वत है, तो दुआओं के जरिए या कुरान शरीफ की आयत को पढ़ के दम कर देने में उसको सुकून मिल जाता है। तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है। और जिस तरीके से जैसे अभी आपने बताया कि परी से दोस्ती करा देना, ये सब फजूल की बातें हैं, ये इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं है। और आदमी को रूहानियत जो है सुकून देती है। रूहानियत किसी के लिए बददुआ नहीं करती, किसी के खिलाफ नहीं जाती है कि कोई अगर मुखालिफ है तो उसको लकवा मरवा देंगे या उसको नुकसान करवा देंगे। नहीं, ये रूहानियत का इलाज नहीं है। रूहानियत जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं पयोधी, मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, उसका जवाब भी दे दीजिएगा, क्योंकि आपने अपने पीछे किताबें रखी है। इन्होंने जो जो रेफरेंसेस दिए हैं ना, किसी भी धर्म में, मैं तो ये कहता ही नहीं कि पर्टिकुलर किस धर्म की बात करूं, मैं किसी भी धर्म में, क्या किसी के लिए बद्दुआ देने की बात किसी भी धार्मिक पुस्तक में लिखी हो सकती है? क्या किसी के लिए बद्दुआ देना कि उसको ऐसे हो जाए, लकवा मार जाए, उसका दुश्मन नागिन डांस करने लगे, क्या ये संभव है? क्या कहीं लिखा होता है क्या? ये वो करवाते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा एक वाकया पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान करूं, उससे उस वाक़े से आपको बिल्कुल समझ में बात आ जाएगी। जब मक्का में थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ पर कुछ लोगों ने परेशान किया, तो हुजूर पैगम्बर इस्लाम ने फैसला किया कि मैं ताइफ में जाकर के रहूँगा, और वो ताइफ में चले गए। ताइफ में जाने के बाद वहाँ पर और मक्के से ज़्यादा वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर वो ताइफ से मक्का फिर वापस आ गए और वहाँ अपने जो परिवार में, ख़ानदान में शिकायत की। वहाँ हज़रत जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ताइफ के लोगों को दो पहाड़ियों के बीच में जमा करके उनको मैं चकनाचूर कर दूं, दबा दूं दोनों पहाड़ियों को। खुदा ने कहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं। इतनी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने ये कह दिया कि उसको कष्ट नहीं देना। तो फिर ये जो कष्ट दूर करने का दावा करें, तो इनका तरीका क्यों क्वेश्चन मार्क के साथ ना जुड़े? पयोधी जी,
इस शो में आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। इस्लाम जो है वो अंधविश्वास का नाम नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, साइंस टेक पर आधारित धर्म है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है। देखिए, पत्नी को ठीक कर देना तो इस्लाम धर्म में उसका तरीका बताया गया है। हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन जोड़ी जो बताई गई है हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की। तो जब हज़रत फ़ातिमा किसी बात पे हज़रत अली पर गुस्सा हो जाया करती थी या डांटती थी या ताने देती थी या कहें जो एक पत्नी का नेचर होता है कि वो पति को अपने कुछ ना कुछ कहेगी ही, इसके बदले में पलट के वो उनको गालियां नहीं देते थे, अपशब्द नहीं कहते थे, छड़ी उठाकर मारते नहीं थे कि जो जनरली पति करते हैं। वो चुपचाप धैर्य से उनकी बातें सुनते थे। जब बातें असहनीय हो जाती थी तो उठकर घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते थे। तो ये सही तरीका है। पत्नी को कोई तांत्रिक आकर सुधार दे, कोई मंत्र दे दे और उसको डंडा मार दे और उसको दवाई पिला के, ऐसा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन क्लेम करते हैं, ये सब चलता रहे। ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं हम तो प्रेम पैदा करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद आ जाता है तो हम, वो कह रहे थे कि मेरा तो ये मतलब है पत्नी को नहीं, मैं पत्नी को भी पति को भी सुधार दूं। पयोधी जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, किसी महिला को किसी गैर पुरुष से बात करनी ही नहीं चाहिए, उससे सलाह लेने जाना तो दूर की बात है। यदि पत्नी को कोई प्रॉब्लम भी है तो अपनी माँ से, अपनी सास से, अपनी बहनों से डिस्कस करेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं कादरी साहब भी, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर वास्तिक साहब के पास। कादरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? फैज साहब जो कह रहे हैं उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जनाब फैज साहब क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को आका अलैहिस्सलाम ने कई दुआएं सिखाई जिसके ज़रिए आप जो है तरोताज़गी पाते। Direct funds or regular funds, the right choice can get you up to 1% extra return, because you can avoid up to 1% distribution charges by investing in direct mutual funds. Let's say you start a monthly SIP of 10,000 rupees for 10 years. Then at an expected annual return of 12%, direct funds can give you almost 1.3 lakh. अपना जवाब एक बार और सोच लीजिए, आपको कैसे कहना है, क्या कहना है, सोचने का भी समय मिल जाएगा। मैंने सोच लिया है, मैं कोई नया प्लेयर नहीं हूँ, मैं 20 सालों का आ रही हूँ। मैं शरीयत का भी इल्म रखता हूँ। ठीक है, आपसे बात करता हूँ कादरी साहब। आप जो है, हाँ आइए। वास्तिक साहब बोलिए ना। आपने पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने बताया 70 तरह की सिफाई मिलती है इसमें, ये बताया ना आपने। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका नहीं है, ये तो आयत करीमा है। अच्छा, फिर कौन सी बोल रहे थे? मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को कहा है। अच्छा, ये आपने 70 तरह की। 70 नहीं 99। अच्छा सॉरी 99। 70 नहीं जनाब 99। ये कहाँ पे लिखा है? ये हदीस पाक में है। हम बताइए कौन सा नंबर? जी मैं दिखाता हूँ। सही बुखारी में है, कौन सी में, तिरमिज़ी में, कहाँ है? छोड़ो, नहीं मिलेगा, आगे बात करते हैं। नहीं ढूंढते रहना, आप कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, मिल जाएगा। अच्छा, कमर के दर्द के लिए कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप? कमर के दर्द के लिए है व बिलहक़ अंज़लनाहु व बिलहक़ नज़ल व मा अरसलनाका इल्ला तर्जुमा दे दें। नज़ीरा। तर्जुमा दे दें। ये सूरह तर्जुमा देखना पड़ेगा। अच्छा, तर्जुमा आपको आता ही नहीं इसका? तर्जुमा देखना पड़ेगा जनाब। देख के बताएं। आता नहीं, देख के मैं स्कॉलर नहीं हूँ। देख के बताएं। अरे स्कॉलर नहीं हो आप, इससे लोगों को ठीक कर रहे हो तो आपको नॉलेज अगर इसकी नहीं है तो फिर आप ठीक कैसे कर रहे हैं? अगर आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है, आपको अरबी शब्द की आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं, तो आप ठीक कैसे कर देंगे? जी तर्जुमा बताएं, देख के बताएं। कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मुझे कौन सी आयत पढ़ी आपने बताएं? आयत नंबर बताइए। फॉलो कर रहा हूँ। आयत नंबर बताएं। व बिलहक़ अंज़लनाहु व आयत नंबर बताएं। अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। आयत नंबर बताएं फिर तर्जुमा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 166 है। अब इसका तर्जुमा निकाल लें। देखता हूँ मैं। व बिलहक़ अंज़लनाहु। चलो, हमें पता लग गया कि आपको तर्जुमे का नहीं पता। कितनी बार पढ़ते हैं आप इसको तर्जुमे? तब कमर दर्द ठीक होगा। देखें जनाब, देखें ऐसा है जी कि जो हुफ़ाज़ हैं उनको तर्जुमा नहीं पता, तो वो तराबी पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तो वो नमाज नहीं होती, वो तराबी नहीं होती, वो नमाज जनाजा नहीं होता है। तराबी पढ़ाने के लिए हाफजा चाहिए, हाफजे के लिए तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है।
तो आपको किसने कहा, ये आप कैसे कह सकते हो कि इलाज के लिए तर्जुमा का जानना ज़रूरी है? आप तो एक भी आपको हदीस पता का कैसे चला कि इस तर्जुमा आयत नहीं बता में सकते ये आप? बीमारी की शिफा है, वो कहाँ पे है वो बताओ ना आप मुझे। इसको हमारे सूफिया कराम ने अपनी किताबों में लिखा है। कहाँ बताइए। अब इन्होंने बताया कमर की बीमारी और उसमें कमर का कोई जिक्र नहीं होगा, दर्द का कोई जिक्र नहीं है उसमें, फिर ठीक कैसे हो रहे हैं? दर्द के लिए मैंने बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, हाँ दर्द की जगह पे आप हाथ रखिए हाँ और इस आयत मुबारका को पढ़िए। हाँ कौन सी हो? वह बिलहक की अंज़लनाहु व बिलहक की नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 पढ़िए और पढ़ते रहिए, यकीन कामिल के साथ, दिल के गहराई के साथ पढ़ते रहिए। अगर दर्द गायब ना हुआ तो मुझे पकड़ लेना। आप कौन हो? आप खुदा हो, आपको पकड़ेंगे। कि आप जो बता रहे हैं किसी को, अभी आपने शुरुआत में कहा कि आप एक जरिया हैं और जरिया बन के आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता हो कि आप कहाँ से जरिया हैं, क्या बता रहे हैं, किस रेफरेंस में दे रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं पता है। और आप दावे करते हैं, मोहिनी मंत्र दे देते हैं। वहाँ पे अल्लाह की फजीलतें लिखी हुई हैं और ये उससे दुआ कमर दर्द ठीक कर रहे हैं। ये कॉमेडी नहीं है कि ये मतलब लोगों को समझना चाहिए कि भाई क्या मजाक कर रहे हैं। ठीक है, बड़े सरल भाषा में समझू आपसे रिजवी साहब, आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं अगर किसी धर्मगुरु के पास जा रहा हूं तो वो अगर मुझे कुछ बता रहा है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हाँ इसके बारे में इसको पता हो। और मैं अगर इनसे बात कर रहा हूं, ये जो रेफरेंस दे रहे हैं उस रेफरेंस के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तर्जुमा की जानकारी नहीं है, तो प्रश्न क्यों ना उठे? फिर मैं कैसे ना मानूं कि ये परी से दोस्ती कराने का दावा भी झांसा देते हैं, गुमराह करते हैं, आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, फिर मैं क्यों ना कहूं? मुझे ये समझा दीजिए। मैं किसी रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। देखो कहने को परी की बात है, परी की जो बात की है तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर दुआ की जो बात की है तो उससे मैं मुत्तफिक रखता हूं। लेकिन दुआ भी किसकी? क्या दुआ में ऐसा हो जाएगा कि मेरे लिए कोई बददुआ मांगे अपने दुआ में तो वो कबूल हो जाए? ऐसा किस धर्म में होता है? सर जी, जब आप बीमार पड़ते हो तब आप कोई दुआ नहीं पढ़ते। जब आप खुद बीमार पड़ते हो ना तब आप दुआएं नहीं पढ़ते, तब आप हॉस्पिटल में जाते हो, उस वक्त आप दुआएं नहीं पढ़ते। आप लोगों को बताते हो दुआएं पढ़ने के लिए। बददुआ हमारे पैगंबर ने नहीं की है। कपिल और भी मेहमान है ना, डॉक्टर कपिल, ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, आपका क्या कंक्लूजन कहता है? साइंस क्या कहती है, विज्ञान क्या कहता है? काबिल बोल रहे हैं, इसके अंदर आप हैं, आपको खुद है। इसमें एक तो जो धर्मगुरु जो आज आए हुए हैं, इन्होंने शुरू में ये क्लीन बोल्ड अनफॉर्चुनेटली हो गए। पहले इन्होंने जो परियों की बात करी, इन्होंने कहा मैं परियों की, जो रोहित ने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा मैं अपने आपने मेरे वीडियो देखा, उसमें मैं कहता हूँ कि जो परियों की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं, मैं उनको एक्सपोज करता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब रोहित ने इनको बताया कि आपने अपने वीडियोस में ये बात बोली है, इन्होंने वो चीज़ को कबूला कि हाँ वो वाली चीज़ मैं बोलता हूँ। तो अब आप देखिए धर्मगुरु साहब, अगर आप शुरू में ही अगर आप इस तरह की इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है? एक इंग्लिश में वर्ड है क्लिक बेट। आपके जो मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में, बट जो मुझे लगा कि YouTube पे जो क्लिक बेट होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी आदमी लिख देता है, तो वही अब आप प्लीज सुनिए, आप धर्मगुरु हैं, टॉलरेंस रखिए, टेक अ डीप ब्रेथ, मैं अपनी बातों से मुकर नहीं रहा हूं, सांस जो बात मैंने कही है उसको मैं साबित करूंगा। ऊपर वाले को याद करिए, शांत होइए, दूसरे की भी बात सुनिए। मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है, मैंने तो अभी बोलना शुरू किया साहब, आप बात तो सुन लीजिए मेरी। अरे आप बोलना शुरू कीजिए, बोलिए, अच्छे बोलिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। नहीं तो इज्जत करते हैं तो करिए, बोलिए, हम तो बोलने दीजिए प्लीज। दूसरा जो क्लिक बेट है कि YouTube में क्लिक बेट होता है इंग्लिश का, कि आप ऐसी अट्रैक्टिव चीजें लिख देते हैं कि लोग आपके वीडियोस को देखें, और उस चक्कर में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक शायद आपकी एस्पिरेशन होगी कि कुछ आपको बनना है, कोई YouTube फॉलोअर्स आपके हो, वो सब ठीक है, बट इस स्टेज पे नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को बरगलाएं, आप लोगों को गलत रास्ता दिखाए, गलत उम्मीद दे। आपके मंत्रों में या जो आप ये बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्टिमुलस और रिस्पांस तो है नहीं, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो उससे सामने वाला ठीक हो जाएगा। इसके अंदर कोई साइंस तो है नहीं कि भाई, अब इन्होंने भी बोला कि आपकी कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो प्रूव करता हो कि जो आप पेन की बात कर रहे हैं, जो आप गेन की बात कर रहे हैं, वो वाली चीज हो। और लास्ट चीज, ये जो आप कर रहे हैं ये साइकोलॉजी में तो नहीं आता, इसको हम कहते हैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, कि आप ये वाली चीजें बोलें, सुबह उठ के बोलें, शाम को बोलें, तो आपकी जिंदगी की परिस्थितियां, ये कोई साइंटिफिकली चीजें प्रूवन
कहीं पे भी नहीं है। पर सवाल ये है जो आप ये सब चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, ये आप बेसिकली लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। डॉक्टर कपिल, एक पॉइंट मुझे को समझने दीजिए सूफी कलीम कादरी साहब से, उसके बाद मैं साध्वी जी आपके पास आऊंगा। कलीम कादरी ने अभी आपसे बात के दरमियान कहा कि मैं सुन रहा हूं और मैं यहां साबित करूंगा, तो यानी मैं इंतजार करूं कि आप अभी न्यूज नेशन पर यह साबित करेंगे कि आप जो है परियों से दोस्ती तमाम मेहमानों को करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो आप जो क्लेम करते हैं लगभग 2.5 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं यूट्यूब पे। हाँ, हम भी दोस्ती कर लेंगे परी से, वो जरा 90,000 जो जिन्नात हैं, वो आप जो क्लेम कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं वहां मैं प्रूव करूंगा, वो अभी आप करेंगे। मैं मानू, मैं कितने देर रुकूं ये बता दीजिए। साहब खुश हो गए, उसके बाद फिर मैं चलता हूं साध्वी जी के पास। अगर आप करवा रहे हैं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, फिर मैं जवाब। मेरा जवाब सुन के देखिए। हाँ, देखिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं इस्लाम में। आपके दरबार में एक इफरीत नाम का जिन था। अब कहानी नहीं सर, तो कहानी नहीं, आपसे मैंने बोला ना। देखिए, और मेहमानों का तर्क लेना है मुझे, आप कहानी वहां पे सुनाइए ना, यूट्यूब पे आपको व्यू मिल जाएगा। अच्छा, आप यूट्यूब पे व्यू ले लीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, परी, हाँ, परी से दोस्ती करवा रहे हैं मेहमानों को? आपको परी के बारे में बताना है ना, आपका सवाल बताइए, मैं जवाब नहीं, जवाब करवानी है। परी से आपको दोस्ती करवानी है। आपने कहा ना कि जो दावे मैंने किए सबको मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा, तो प्रूव कीजिए कि आप 90,000 जिन्नात से दोस्ती करा रहे हैं, परी से दोस्ती। मैं प्रूव कर रहा हूं, सबकी परी से दोस्ती होने वाली है, बोलने दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप जो है सूरह रहमान उठा के देखिए कुरान। अरे सर, मुझे देखना नहीं है, जिन उठा के आप दोस्ती करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, और अगर यही करना है तो वो यूट्यूब पे फालतू के दावे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप दावे करना बंद कीजिए। 2.5 मिलियन लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, और आपके कितने फॉलोअर्स होंगे उनको गुमराह करना। 2.5 मिलियन हो चाहे 5 मिलियन हो, आपके आप प्रूफ कीजिए ना, करोड़ों तक पहुंचूंगा, उसकी बात प्रूफ कीजिए। अरे कादरी साहब, आप बोलिए, आप बताइए, आपको मैं समय दे रही हूँ, हम आपको समय दे रहे हैं। आप नहीं कर पाए तो फिर बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे अपना चैनल बंद कर रहा हूँ, बंद कर देंगे चैनल। नहीं कर पाए तो चैनल बंद कर देंगे। मैं ऑन एयर आपके दर्शकों के सामने, आपके सामने, आपके स्टाफ के सामने ये कमिटमेंट करता हूं कि अगर मैं साबित ना कर सका तो अभी चैनल डिलीट करूंगा, अभी तुरंत। चलिए, इंतजार करो। ठीक है, चलिए, आपका हुआ समय, बोलिए। अच्छा, अब सुन लीजिए। अच्छा, देखें, कुरान में सूरह रहमान है, और सूरह रहमान में जिन्न का और इंसान का जिक्र है। फब यालाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, सो आए इंसान और जिन्न अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह जिन्न है, सूरह जिन्न में जिन्नातों का जिक्र है। हदीस है, हदीस में जिन्नात का जिक्र है। कुरान में और एक जगह, कई जगह जिन्न का जिक्र है। तो जो जिन्न हैं, जिन्नात हैं, इन्हीं के फीमेल्स को परी कहते हैं। एक्चुअली परी होती क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। परी जो है कोई अलग से मखलूक नहीं है। नहीं, तो परी का जिक्र है कहीं पे, जरा मुझे ये तो बता दीजिए सूफी साहब, परी का जिक्र है, परी शब्द कहीं उसमें लिखा हुआ है, उसका जिक्र है या नहीं है? फैज साहब, है क्या जिक्र तो परी शब्द? जिन्न औरत को जिन्नी है क्या? परी शब्द का जिक्र है क्या? नहीं, आप अच्छा, आप मुझे तर्क दे रहे हैं, अब आप गलत बता रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। मैं फैज साहब से पूछ रहा हूं, गलत कैसे बता रहे हैं आप? बताइए, गलत कैसे बता रहे हैं? ये बताएंगे कि परी शब्द है या नहीं है? देखिए, दोस्ती करवानी है। नहीं, दो बातें। तो ये कह रहे हैं कि जिन के फीमेल वर्जन को परी कहते हैं, ऐसा तो है मतलब क्या? जिन का जिक्र है और परी का जिक्र नहीं। ऐसा कहीं है शब्द लिखा हुआ, आप रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों नहीं? आप एक धर्म ग्रंथ का रेफरेंस दे रहे हैं, उस शब्द का जिक्र ही नहीं है वहां पे। मेल है तो फीमेल है। अरे जिस तरह आप बताइए दोनों फैसला, एक मिनट। देखिए साहब, देखिए कुरान शरीफ के नाम पर, हदीसों के नाम पर वर्गलाना बंद कीजिए। हुरुम मकसूरातुम शब्द आया है कि हूर और भाग्या, बहुत हुआ, बड़ा घमंड है ना तुम्हें तुम्हारे पति की 2 नंबर की कमाई पे। आज मैं तुम्हें जवाब दूंगी। क्या कर रही हो अनिका? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तुमसे मुझे उम्मीद भी नहीं है। मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करूंगी, लेकिन भाग्या का मुंह तो मैं बंद करवा के रहूंगी। सॉरी मैम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया। मेरे कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मैनेजर को बुलाइए। क्या दीदी, कहा था आपको पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। अरे नक्श सर, आपसे किसने कहा पेमेंट करने को? ये पूरा मॉल आप ही का तो है। जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मैनेजर ने ऐसा कहा? ये सुन क्या रिएक्शन था भाग्या, उसके पति और मेरी पत्नी का? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये एंटरटेनमेंट से भरपूर ऑडियो शो इंस्टा एम्पायर।
फिर सूरह रहमान पढ़िए, तमाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड फैज साहब, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन परी शब्द का जिक्र नहीं, ये भी सही कह रहे हैं। यानी आप जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत क्लेम कर रहे हैं। साध्वी, वैसे तो मैं एक बात मानता हूं कि हर धर्म में ऐसा कम से कम है कि लोग गुमराह करते हैं, लोगों के पास जानकारी नहीं है धर्म के बारे में और लोग पाखंड फैलाते हैं, और यही ऑपरेशन पाखंड और यही कारण है कि सब एक्सपोज है ना आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म में, हर जगह है। सनातन के नाम पे भी वहां पे कुछ फर्जीवाड़े चल रहे हैं, यहाँ पे भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। जी रोहित जी, बेसिकली दिक्कत क्या है कि ऐसे जो बाबा हैं या मौलाना हैं या जो ये दावा करते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई आयत पढ़ के या कोई मंत्र पढ़ के आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। पहली बात तो उन्हें ना तो मंत्र आते हैं, ना उन्हें आयतें ठीक से पता है, ना उनके अर्थ पता है, कहाँ वो प्रयोग होंगे ये भी नहीं पता है। ये आपके न्यूज़ चैनल पर सिद्ध हो गया। दूसरी बात ये है, एक छोटा सा वाक्य है इतिहास का, अभी बहुत सारी बातें वो बता रहे थे, मैं एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल श्रीभद्र नाम के आचार्य थे, बख्तियार खिलजी बीमार पड़े, उनकी बीमारी किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा कि श्रीभद्र ही आपका इलाज कर सकते हैं। उन्होंने श्रीभद्र को बुलाया और कहा कि मेरा इलाज करना है, लेकिन शर्त यह है कि मैं कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाऊंगा। आचार्य बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि औषधि के बिना किसी भी तरीके से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक कुरान मंगाई और कुरान के पन्नों पर एक लेप लगाया। वो कुरान के पन्ने पलटते जाते थे, जीभ पे दवाई लगाते जाते थे, कुरान के पन्ने पलटते जाते थे, जीभ पे दवाई लगाते जाते थे, और उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि उसका परिणाम जो भुगतना पड़ा वो बहुत गलत परिणाम था। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया उसके बाद उनकी विद्वता के कारण, ताकि ऐसी विद्याएं मर जाएं। लेकिन फैक्ट ये है कि औषधि ने ही काम किया और औषधि ही काम कर सकती है, ये इतिहास भी गवाह है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई किसी को परी से मिला सकता है, किसी बिगड़ी हुई औरत को ठीक कर सकता है। मतलब ये जो बातें हैं ये निहायत ही निचले स्तर की नहीं और दूसरी बात ये है, को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है, अपने चैनल पर जो कैप्शन इन्होंने दिए हैं ना वीडियो में, आप देखिए, इन्होंने अभी परियों की बात की, जिनका जिक्र है इन्होंने अपने आप बता दिया, जिनका फीमेल वर्जन होगा परी, और उसमें लिखा है कि औरतों को सुधारना। यहाँ वो कह रहे हैं कि हम पति की बात भी कर रहे हैं कि पति को भी सुधारेंगे, लेकिन अपनी भाषा तो देखिए। अभी हमें मिलवाएंगे, नहीं तो मैं तो वेट कर रहा हूं। ठीक है, पाखंड फैला रहे हैं। साध्वी जी अपनी बात रखिए, आप जल्दी सुनिए। आप एक भी बीमारी को सिद्ध करके यहाँ पे दिखा दीजिए कि आप ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो हम सब आपके आगे नतमस्तक होंगे। लेकिन सच ये है कि आप गरीब जनता को ठगते हैं। ऐसे लोग जिनके पास, बेचारों के पास अपने इलाज के पैसे नहीं होते, वो आपको दान दक्षिणा से संपन्न कर देते हैं और आपके बड़े बड़े दरबार चलते हैं जिनके चक्कर में चले जाते हैं। अब कादरी साहब, सबने आपको चैलेंज कर दिया है। अगर आपको एक नंबर चाहिए, एक बार ले लीजिए, सबने आपको चैलेंज कर दिया है। अब आपने कहा आप प्रूफ कर देंगे, वरना आप अपना YouTube चैनल बंद कर देंगे। अब सबकी बातें आपने सुन ली, मंच आपका, मैंने कमिटमेंट किया है, मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, मैं अभी डिलीट करूंगा अगर मैं साबित ना कर सका। अभी देखिए, ठीक बात, एक सोशल एंगल से साबित करना है या कि इसको जो जहाँ से मैं बोलता हूँ वहाँ से साबित करना है। चलो मैं दोनों जगह से साबित करता हूँ। अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो आप 1 नंबर लीजिए, 10 नंबर चाहिए 10 लीजिए, 100 नंबर चाहिए 100 नंबर लीजिए, और उनसे ये फीडबैक लीजिए कि कादरी साहब ने आपके लिए जो काम किया है उसमें आपने कितने पैसे दिए और आपकी क्या परेशानी थी, कितनी गंभीर बीमारी थी और कितनी जल्दी ठीक हुए। कौन सी बीमारी आपको नंबर चाहिए? आप एक बीमारी का नाम तो बताइए कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आप दुआ पढ़ के ठीक कर देते हैं और उस व्यक्ति ने कोई दवाई नहीं खाई है। लकवा कौन सी बीमारी से होता है? और कौन सी ऐसी दुआ है जिससे आप शत्रु को लकवा मरवा देते हैं, जरा वो भी बता दीजिए। दुआ कौन सी है? दुआ कौन सी है? तो शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि आप दुआ से कैसे करवा सकते हैं। अब मेरे को पढ़ दो वो लकवा, मेरे को कराओ ऑनलाइन। हमें शत्रु मान लीजिए और आप सुनना चाहते हो जवाब साबित करूं कि ना करूं? आप पढ़िए तो वो सलीम वास्तिक साहब तैयार हैं कि उस मंत्र का इस्तेमाल करके दिखाइए, जरा साबित हो जाए, सब नतमस्तक करेंगे। आयत का नंबर भी दीजिए, कौन सी आयत पढ़ेंगे आप? आयत का नंबर भी बता दीजिए। जो लकवे वाली बात है ना, आप मेरे चैनल पे दुश्मनी के हिसाब से, लकवे के हिसाब से
कोई भी वीडियो आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्लियरली मैंने बोला है कि हम इस अमल के ज़रिए, इस वजीफ़े के ज़रिए, इस आयत के ज़रिए, इस सूरत के ज़रिए रब की बारगाह में अपनी बात को, अपनी फरियाद को रखते हैं। वो दुआ हमारे लिए, आपके लिए, लोगों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो जिस हाल में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पैसे में, पावर में बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा आदमी है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें बताई है कि भाई तू बहुत छोटा आदमी है, लेकिन तू रब की बारगाह में अपनी बात को तो रख, अपनी बात को रब की बारगाह में। आप जो है ना, अब लक्ष्य बना रहे हैं, अब बातें बना रहे हैं, अब आप जो है ना सिर्फ घुमा रहे हैं, आप सीधा पॉइंट नहीं बना रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियो उठा के देखिए। नहीं वीडियो उठा के देखिए, तो बहुत सारे वीडियो है जिसमें आप ऐसा ऑनलाइन है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसके सहारे जो है ना लोगों को गुमराह करने के आरोप में हो सकता है आप पे मुकदमा भी हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे कोई ठप्पा लगा सकते हैं आप, वहां बैठ के कोई भी ठप्पा लगा सकते हैं, वो तो बात की बात है। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है, आप सिर्फ जो है धार्मिक पुस्तकों से ये बताइए, बिना अमल के कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है क्या? एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर के पास जाइए, फिर दुआ कीजिए, तब वो असर करेगा। मैं पढ़ाई में फर्स्ट आना चाहता हूँ, साल भर आपने पढ़ा नहीं, आप कहेंगे मेरी ये दुआ लेके चले जाओ, पास हो जाओ, नहीं हो सकता ये काम। दुआ करो। आप चारों में से मैं जानना चाह रही थी, किसी को कोई दर्द वर्द तो नहीं है घुटनों में, कमर में, हाथ में? आपको है? कहाँ पर है? कमर में, घुटनों में? तो बस फिर वो ठीक कर देंगे, अभी वो फोन पर भी ठीक कर देते हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कादरी साहब अगर आराम आएगा तो चलिए, अब मैं ये चाहती हूँ, ठीक ठीक ठीक, एक एक करके अब अपनी परेशानी बताइए, वो उसका निदान करेंगे। और सीढ़ियां चढ़ते हुए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, हाँफने लगता हूँ, क्या करूँ, कौन सी दुआ पढ़ूँ? तो ये तो आपको हृदय रोग संबंधी बीमारी है। हाँ चलो, घुटनों में दर्द है, वो नहीं ठीक होएगा तो कोई बात नहीं, घुटनों वाला तो कर दो। हाँ, घुटनों के लिए आप ये जांच करवाइए कि कंठिया है कि गठिया है, क्या जांच कराइए, में इलाज करवाइए, उसके साथ जो दुआ बताऊं वो कीजिए। हाँ, वही बात। अच्छा, डॉक्टर के पास जाइए, दवाई खाइए, और आपको मैं जो दुआ बता रहा हूँ वो पढ़िए, तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है कादरी साहब, यही कह रहे हैं। क्या करेंगे, अचार डाल देंगे। इलाज करते वक्त भी डॉक्टर ये कहता है कि दवाओं का असर तो अपना है, लेकिन आप दुआ भी कीजिए, दुआ का भी असर तो वही जो 1% आप कहे ना, वही 1% का वो फायदा उठा रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप आडंबर कर रहे हैं, तो फिर इतना ही रखो भाई, जो हमने बात कही वही कर्म पहले करना होगा, फिर उसके बाद दुआ करना होगा, तब दुआ असर करेगी। तो बातें कर रहे हैं ना, 4 आदमी है, कोई ना कोई मर्ज आपके मतलब का निकल जाएगा, एक मर्ज बताइए कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। देखिए मैं एक हदीस कोट कर देता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं। मैं मौलवी जा रहे थे, किसी को सांप ने काटा, सहाबा किराम ने दम किया, सांप के जहर को सूरे फातिहा पढ़ के जहर को खत्म कर दिया। ये बात हदीस में नहीं है। कुछ नहीं होगा, सांप वाली बातें तो देखो, कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए, मैं सांप से आपको कटवाता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सुनिए धर्मगुरु साहब, अगर रैट्स के आइए मुझे कटवाइए सांप से, अपनी बात पे चैलेंज ऑन एयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन लाओ जी इनको। रैट स्नेक अगर काटेगा तो आपकी दुआ चल जाएगी, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। अगर कोबरा काटेगा आपकी 110 दुआ नहीं चलेगी। और आप ये वाला किसी को चैलेंज मत करिए, सुनिए मत करिए। 40 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, वो मुझे चाहे पीने के लिए दीजिए, चाहे आप मुझे कटवाइए। आप कैसी बात, मैं अगर सर्वाइव ना करूं तो मैं न्यूज में सामने बोल रहा हूँ। भाई आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो आदमी ऊपर थोड़ी ना जाएगा। आपसे पता करना है, आप नहीं कर सकते साइंटिफिकली, 40 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते आप। और 40 मिनट्स इज ऑल्सो अपर साइड। कोबरा अगर काट ले भाई साहब, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। रैट्स ने काट ले, आपको कुछ नहीं होगा। भाई कोबरा लेके आओ, कोबरा काटने से तुरंत मौत नहीं होती है। 90% सांप ऐसे होते हैं, ब्लैक मम्बा काटने से तुरंत मौत होती है। 90% सांप सीक्रेट काटने से तुरंत मौत होती है। और वो आप लोग ऐसा कोई के पास ना लेके आइए जो काटने से तुरंत मौत हो जाए। मत करिए, 1 घंटे का वक्त दीजिए मुझे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, कोई एंटीडोज नहीं लूंगा। मैं परी से भी मिलवाऊंगा, जिन्नात से भी मिलवाऊंगा, फरिश्तों से भी मिलवाऊंगा, खुदा से भी मिलवाऊंगा, लेकिन कोई मिलना चाहे तो, कोई सुनना चाहे तो, ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। और जो लकवा वाला था वो इनका था, तो याद रखिएगा। ओनली 30 सेकेंड। हाँ, बोलिए। देखिए,
कुरान शरीफ में आया है कि नूह अलैहिस्सलाम के पास एक फोरकास्ट हुआ, पूर्वानुमान हुआ कि बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। उन्होंने तमाम दुआएं की, अल्लाह से नमाज पढ़ी कि हमें इससे बचा ले, और उसके बाद वो घर में बैठकर आराम नहीं करते रहे, बल्कि पूरे साइंस टेक का इस्तेमाल करके एक शिप बनाई और उस शिप में अल्लाह की तमाम मखलूकों को बैठाया और उन्हें बचाया, यानी कि काम किया, शिप बनाया, विज्ञान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, फिर दुआ की, तब वो दुआ सक्सेस हुई और लोग बच पाए। यदि स्नैक काट ले, किंग कोबरा काट ले, तो आप डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, इलाज करेंगे। आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस गलत हो गया है। अब इसको सही करवाने के लिए आप सीधा आधार की लाइन में लग जाओ। उससे पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। आपको डाउनलोड करनी है एक ऐप, नाम है सीखो। आप दिन के 4-5 घंटे तो रील्स देखने में गवाही देते होगे। यही समय आपने सीखो ऐप पे बिताया होता तो अभी आपको ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सारी प्रोसेस पता चल गई होती। सीखो एक ऐप है जहां पे रील्स की तरह ही वीडियोस आते हैं, लेकिन सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सीखने को मिले। सीखो ऐप के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ये आधार कार्ड जैसे सरकारी कामों के साथ साथ बिजनेस और स्टॉक मार्केट्स के लेसन्स भी देते हैं। जो समय आप फालतू वीडियोस देखने में लगा रहे हो ना, उसका सही इस्तेमाल करो। सीखो ऐप डाउनलोड करो और सीखना शुरू कर दो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। इंडिया का इन्वेस्टिंग हो जाए स्मार्ट। ₹0 ब्रोकरेज। एंजल वन सुपर ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भी है, पाक साहब भी हैं। 1 साल पहले वीडियो भी डाल दिया तरीका का, यानी परी से आपकी दोस्ती तो होगी, जो आपकी दोस्त है उससे मिलवा दीजिए, वो तो करवा सकते हैं। 2 मिनट में नहीं, 5 में सही। देखिए मैं आपको भी मिलवा दूंगा। अच्छा। जो कहेगा मैं उसको भी मिलवा दूंगा। सब कह रहे हैं इस्लाम जो है ऐसा नहीं है। हाँ तो मिलाओ ना, 4 आदमी कह तो रहे हैं, और क्या लिख के भी दें। स्टैम्प पेपर पे क्या चाहिए आपको? मिलवा दो, 2 की जगह 5 मिनट ले लो। तो एलन मस्क जो मंगल ग्रह पे जाने की बात, उसके बाद जाएंगे, तो उसकी तैयारी कर रहा है। अरे भाई अच्छा, अब इसका आधार साइंस हो गया। अब इसका आधार साइंस हो गया। कादरी साहब आप पकड़े गए। साइंस ना हो गया मैडम, क्या बात कर रहे हैं? मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। परी से मिलने की तैयारी की बात कर रहा हूँ। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मंगल ग्रह पे जा रहा है तो उसकी तैयारी उसको करना है, तैयारी कर रहा है। वैसे 2 मिनट के अंदर आपको परी से मिलवाना है। आप ये बताइए, परिया कौन से ग्रह में है? मंगल ग्रह में है, कौन से ग्रह में तैयारी आपको करना होगा। कौन से ग्रह में परिया? मत को ट्वीट कर दूंगा आज मैं। कोई चमत्कार चाहते हैं या नजरिया रॉकेट का बनेगा ना, हवाइयों का जरिया बनेगा ना, एक नजरिया बनेगा ना, किसी का जरिया बनेगा ना, का जरिया बनेगा ना, फिर दुआ काम आएगी। कादरी साहब, आपने आपके वीडियो में, हमने आपके वीडियो के आधार पर सब कुछ शुरू किया था, उसमें से एक बात को भी आप साबित नहीं कर पाए, ना आप इलाज कर पाए, ना आप परी से दोस्ती करवा पाए। आपने कहा कि लकवा आप मरवा देते हैं, जिसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसी किसी भी हरकत को हम यहाँ पर करें। हम नहीं चाहते, बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कादरी साहब, कि अगर लोगों के जहन में विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो एक अंतर है ना, बारीक अंतर, वो समझ ले। और इसीलिए ये हमारी मुहिम है और ये जारी रहेगी। हम सवाल पूछते रहेंगे और जवाब आप लोगों को तो देना होगा। अंधविश्वास के बारे में, अंधविश्वास के बारे में एक शब्द कहने के लिए बोल दीजिए, कपिल साहब का भी रिएक्शन ले लूंगा। बोलिए, बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए। देखिए मैं अमेठी से बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं अमेठी में हूँ। अमेठी में एक गांव का नाम है कोहरा, कोहरा KOHRA। उस गांव में आप जाइए और उस गांव में आप पूछिए कि मैंने कितने लोगों को अंधविश्वास से निकाला है, जो सदियों से, सालों से भूत प्रेत का इलाज करवा रहे थे। मैंने उनको जो है सही रास्ता दिखाया और वो आज ठीक हो गए। अब आप ये छोड़ दीजिए, ये बेतुके लग रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी अपनी बातों पे आप नहीं रहे। एक सेकंड साथी, आप कंक्लूड कर रहे हैं, आप तो थैंक यू करने का टाइम है। मैं कौन सी बात पे नहीं, मुझे ये बता दीजिए कौन सी बात पे नहीं। आप अपनी बातों से, अरे एक भी बात में से एक बात बताइए ना। हो गया, सर सुन लिया बात। साहब
एक बात कादरी साहब, अब सुन सब लीजिए। बातों में से एक बात बताइए जिसपे मैं नहीं हूँ, सुन लीजिए, मुझे जिसको नहीं मैं मालूम, प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये नहीं मालूम आपकी क्या उम्र है, पर मुझे ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपकी एस्पिरेशन बहुत हाई है। आप एक बहुत बड़े महंत और बहुत बड़ा फेमस होना चाहते हैं। अगर वो वाली चीज है, पर उसके लिए आप किसी भी हद तक मत जाइए, एक। और दूसरा, अगर आप वाकई में अगर आप पाक साफ है तो कोई नियर बाय मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जाइए, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, ये आपकी एस्पिरेशन खत्म हो जाएगी 3 महीने के अंदर। आप दवाई लीजिए, आप ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन कादरी साहब, लेकिन आप ना अब अपने जो वीडियोस डालें उनके लाइन जरा बदल दीजिए, फिर आपको हमारे सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप YouTube चैनल बंद नहीं कर रहे हैं तो ये समय नहीं है मेरे पास, ले लिया सर 1 घंटे से ऊपर, आपको हमने धैर्यपूर्वक सुना। और एक बात और बता दूं, जिन आयतों का हवाला अभी आप देकर लोगों को बता रहे थे ना, उनमें जो सारे पॉइंट्स रखे थे यहाँ पे बहुत लोगों ने काट दिया, उसको कम से कम आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हाँ, आपको जिस बात की थी ना फेमस होने की, 2017 में आप YouTube चैनल खोलकर बैठे थे, उससे पहले 20 साल से आप कह रहे थे कि आप प्रैक्टिशनर हो गए थे, कि इनको फॉलो और धर्म को आगे बढ़ा रहे थे या लोगों का इलाज कर रहे थे। तो कथनी और करनी में बड़ा साफ दिखता है कि आप कैसे आगे बढ़ा रहे थे। परियों से कितनों की दोस्ती करवाई, कितने दुश्मनों को आपने नागिन डांस करवाया, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब प्लीज अब गुमराह मत कीजिएगा, और ये हम लगातार पाखंड का खुलासा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।